अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसके पिछले पार्ट्स देख लिए है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 6 की शुरुआत वेनिसा से होती है, जो सपना देख रही होती है, जहाँ उसके सपने में सुजैन आती है और उसे उसी मिलिट्री बंकर में ले जाती है जिसमें एक्सेल फंसकर वैम्पायर बना था। जहाँ फिर बंकर में सुजैन वेनिसा को एक दरवाजे के पास ले जाती है जिसमें लाल रंग की लाइट्स लगी हुई थी, पर इससे पहले कि उसे कुछ पता चलता है जूलियस उसे वहाँ उठा देता है, जिसकी वजह से उसका ये सपना यही टूट जाता है। अब उठने के बाद वेनिसा जूलियस को अपने सपने के बारे में बताती है, जिस पर जूलियस भी बताता है कि उसे कई बार ऐसा सपना आया है। इसलिए वेनिसा और जूलियस इस बारे में और पता लगाने के लिए मिलिट्री बंकर की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं आगे बढ़ने पर उन्हें रास्ते में सैम और एक्सेल मिलते हैं, जहाँ वेनिसा को देखते ही एक्सेल बहुत खुश हो जाता है, जो वेनिसा से उसे काट कर वापस से इंसान बनाने को कहता है। पर वेनिसा एक्सेल को काटने से साफ इनकार कर देती है। दरअसल उसे डर था कि अगर वो एक्सेल को काटेगी तो ठीक होने के बावजूद भी शायद वो डिलन की तरह मारा जाए। इसलिए वो जूलियस से एक्सेल का ख्याल रखने को कहती है और खुद बंकर की तरफ निकल जाती है। आगे अब एक्सेल की तबीयत सुधरने के लिए जूलियस उसे अपना खून पिलाने लगता है। तभी डॉक नोटिस करती कि एक्सेल कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा, इसलिए वो उसे होश में लाने की कोशिश करने लगती है। अब होश में आने के बाद एक्सेल किसी की भी बिना कुछ सुने वेनिसा को ढूंढने निकल जाता है, जिसके पीछे डॉक और जूलियस भी निकल पड़ते हैं। वहीं इधर वेनिसा बंकर के अंदर पहुंच जाती है और उस लाल दरवाजे तक जाने लगती है, पर वहीं रास्ते में उसे एक मास्क पहनी हुई शख्स मिलती है जिसका नाम स्कारलेट था। स्कारलेट अब वेनिसा से उसके बारे में पूछती है, पर वेनिसा उसे अपने बारे में बताने से साफ इनकार कर देती है, जिस बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ एक्सेल आ जाता है, जहाँ स्कारलेट एक्सेल को वैम्पायर समझकर मारने ही वाली थी, लेकिन वेनिसा उसे आकर रोक लेती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगते हैं। जहाँ हमें पता चलता है कि स्कारलेट को भी इस लाल दरवाजे का सपना काफी समय से आ रहा था। दोनों अब एक्सेल को एक सुरक्षित जगह पर लेटाकर उस दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं, और अब दरवाजे के अंदर जाने पर वेनिसा और स्कारलेट एक लैब के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक टेस्ट ट्यूब बेबी दिखाई देता है, जो आधा वैम्पायर और आधा इंसान था। आगे वेनिसा एक कंप्यूटर के सामने आकर बैठ जाती है, जहां कंप्यूटर को ऑन करते ही उसे याद आता है कि बचपन में वो इसी कंप्यूटर से खेला करती थी, जिस पर वेनिसा को भी ये याद आता है कि वो बचपन में यहाँ रहा करती थी। स्कारलेट को भी कुछ ऐसा ही याद आता है, जिससे हमें पता चलता है कि स्कारलेट और वेनिसा बहन है और वो इसी जगह पर पैदा हुई थी। वहीं एक दीवार से उन दोनों को एक चाबी मिलती है, और तभी बंकर के सारे अलार्म भी बजने लगते हैं, जहां अब ये दोनों तुरंत एक्सेल की तरफ भागते हैं, पर उन्हें वहां एक्सेल नहीं मिलता। अब इसके बाद उनकी नजर डिमिट्री पर पड़ती है, जो बंकर के अंदर आ चुका था, जिसे दिखाते हुए ये एपिसोड 6 यहीं समाप्त हो जाती है। अब 7वें एपिसोड की शुरुआत साल 1976 से होती है, जहाँ डिमिट्री एक वैन हेल्सिंग से बचकर भाग रहा होता है, पर थोड़ी ही दूर जाने पर वो पकड़ा जाता है, जिसके बाद डिमिट्री को इसी मिलिट्री बेस में बंदी बनाकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। जहां एक दिन डिमिट्री को कोई उसकी जंजीर की चाबी दे देता है, जिसके बाद डिमिट्री बिना देरी किए बेस के सारे लोगों को मारकर वहां से भाग जाता है। अब आगे हम प्रेजेंट समय में आते हैं, जहां हम देखते हैं कि वेनिसा और स्कारलेट डिमिट्री के सामने कैद थी उसी मिलिट्री बेस में। यहाँ हमें समझ आता है कि जिस वैन हेल्सिंग ने डिमिट्री को यहाँ कैद किया था वो कोई और नहीं बल्कि वेनिसा और स्कारलेट की माँ थी, जिस बेसिस पर ही वेनिसा और स्कारलेट भी वैन हेल्सिंग है। डिमिट्री अब अपने वैम्पायर से वेनिसा और स्कारलेट पर हमला करवा देता है और उनसे वो चाबी मांगता है जो वेनिसा को बेस से मिली थी। वेनिसा वो चाबी स्कारलेट को दे देती है, और अब ताकत पाने के लिए वो स्कारलेट के हाथ पर काट कर उसका खून थोड़ा सा पी लेती है। क्योंकि अब स्कारलेट वैन हेल्सिंग थी, इसलिए उसका खून पीने की वजह से वेनिसा में काफी ताकत सी आ जाती है, जिसके बाद वेनिसा सारे वैम्पायर्स को कुछ ही पलों में मार गिराती है। पर इधर डिमिट्री स्कारलेट पर हमला कर देता है, जिसे बचाने के लिए वेनिसा डिमिट्री का एक हाथ काट कर उसे घायल कर देती है, और फिर स्कारलेट को अपने साथ लेकर बेस से भाग जाती है। दूसरी तरफ डिमिट्री का एक वैम्पायर स्कैप सिस्टरहुड के ग्रुप की लीडर माया के पास जाता है और उसे बताता है कि डिमिट्री सिस्टरहुड को अपनी तरफ करना चाहता है, पर माया की डिमिट्री से बहुत पुरानी दुश्मनी है, इसलिए वो स्कैप को इसके लिए साफ इनकार कर देती है। पर अब कोई उपाय ना होने के कारण स्कैप माया के मुंह में चाकू से स्टैब करके उसे मार डालता है, जिसके बाद अब माया के मरने के बाद वो सिस्टरहुड का नया लीडर बन जाता है। इधर बेस से निकलने के बाद स्कारलेट और वेनिसा को एक्सेल मिल जाता है। वहीं डॉक और जूलियस भी एक गाड़ी लेकर आ जाते हैं। अब एक्सेल की हालत बहुत खराब हो रही थी, इसलिए डॉक वेनिसा से एक्सेल को काटने को कहती है, वरना ऐसे भी वो थोड़ी दूर में मर जाएगा। एक्सेल अब अपने सिर पर बंदूक टांग देता है और वेनिसा से उसे काटने के लिए कहता है, वरना वो खुद को गोली मार देगा, जिस पर अब कोई रास्ता ना होने पर वेनिसा को उसे काटना पड़ता है, जिसके बाद अब एक्सेल को खून की उल्टियाँ होती है, जिससे वो वापस से इंसान में बदल जाता है, जिसे
देखकर सब काफी खुश होते। पर स्कारलेट अब भी बिल्कुल नहीं थी, उसे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद सभी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते। पर अब आगे एक्सेल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और फिर उसकी सांसें एकदम से बंद हो जाती है, जिस पर अब सब उसे मरा सोचकर उसे दफना देते। अब एक्सेल की मौत के बाद सारे काफी उदास होते और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते। पर थोड़ी दूर जाने पर वेनिसा और स्कारलेट को अचानक से दिल की धड़कनें सुनाई देने लगती है। इसलिए वेनिसा वापस से एक्सेल के कब्र के पास आती है और वहाँ खुदाई करने लगती है, जहाँ वो देखती है कि एक्सेल अब भी जिंदा है। जिसे अब जिंदा देखकर सभी एकदम खुश हो जाते हैं। और अब हमें यहाँ स्कारलेट और वेनिसा के एक और सुपर पावर का पता चलता है। पर स्कारलेट को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ फ्लैश और लकी मोमो को साथ लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी फ्लैश और लकी में किसी बात को लिए लड़ाई हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर एक वैम्पायर वहाँ से मोहम्मद को अगवा कर लेता है। जहाँ आगे हमें पता चलता है कि वो वैम्पायर कोई और नहीं बल्कि सैम है, जो अभी तक नहीं मरा है। दूसरी तरफ वापस से वेनिसा समेत सभी को वो लाल दरवाजे और उस चाबी और एक पहाड़ का सपना आता है। इसलिए अब सभी उस पहाड़ पर जाने का सोचते और वहीं डिमिट्री को मारने का प्लान भी बनाते। तभी सबको वहाँ एक हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज आती है, जो उन्हीं सबके पास जाकर लैंड करता है, जिसमें से कुछ लोग निकलते जो वेनिसा को अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं। जिसी सस्पेंस के साथ ही एपिसोड 7 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 8 की शुरुआत होती है, जहां एक्सेल और बाकी सारे वेनिसा को ढूंढकर वापस लाने का फैसला करते हैं। पर उन सबको कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर वेनिसा को वो लोग कहां ले गए होंगे। रास्ते में आगे बढ़ते समय उन्हें पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज आती है, जिसमें से कुछ पुलिस ऑफिसर्स निकलते हैं। जहाँ वो ऑफिसर्स उन सभी को उस रात उनके बेस में गुजारने का प्रस्ताव देते हैं, जिस पर सारे लोग मान जाते क्योंकि सभी काफी थके हुए थे, उन्हें आराम की बहुत जरूरत थी। पर बेस के अंदर जाने से पहले वहाँ के ऑफिसर्स एक्सेल और बाकी सब के हथियार जब्त कर लेते। वहीं दूसरी तरफ लकी और फ्लैश पहाड़ों में लगातार मोमल को ढूंढने में लगे हुए थे, जहाँ वो लोग देखते हैं कि स्कैब और मैनहुड ने जंगल में बहुत से लोगों को बंदी बनाकर रखा है और उन्हीं में से एक आदमी स्कैब को बुरी तरह से मार डालता है, जिस पर फ्लैश उन सभी लोगों को लकी के साथ मिलकर बचाने का फैसला करता है। इधर बेस में आने के बाद सभी देखते हैं कि इन ऑफिसर्स के पास बहुत अच्छे खासे गन्स और खाने पीने का स्टॉक मौजूद है, जिस पर अब एक्सेल ऑफिसर्स को उनसे कुछ गन्स रेड करने की बात करता है। पर इस पर ऑफिसर साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि वैम्पायर्स आउटब्रेक के बाद गन ही एकमात्र जिंदा रहने का सहारा है। जिसके बाद सभी शॉवर लेकर खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑफिसर्स एक्सेल और स्कारलेट को किचन में ले जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स को बंदी बनाकर रखा गया है और वैम्पायर्स को ही पका के सभी लोग खाते हैं, जिस वजह से यहाँ कभी खाने की कमी नहीं होती। जो सुनकर एक्सेल और स्कारलेट को काफी अजीब लगता है। अब ये देखकर एक्सेल और स्कारलेट जूलियस और डॉग से जल्द इस जगह से निकलने का कहते हैं, जिस पर डॉग कुछ टॉयलेट पेपर को चोरी करके अपने पास रख लेती है। तो दूसरी तरफ निकलने से पहले जूलियस किचन में जाता है और वहाँ की शेफ को मार डालता है। सभी अब गाड़ी में बैठकर निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी ऑफिसर्स आकर उन्हें पकड़ लेते और रस्सी से बांध देते, जिसके बाद अभी ऑफिसर्स इन सभी का ट्रायल कराने का फैसला करते, जिससे पता चलाया जा सके कि ये इंसान है या वैम्पायर। जहां आगे ट्रायल शुरू होता है और अब सभी को रूफटॉप पर लटका दिया जाता है, जिससे वो अगर मर गए तो साबित हो जाएगा कि वो इंसान है और अगर नहीं मरे तो वो सारे वैम्पायर्स है। पर तभी वहाँ सिस्टरहुड के लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रायल वहीं रुक जाता है। जिसके बाद ही एपिसोड 8 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 9 की शुरुआत स्कारलेट के फ्लैशबैक को दिखाते हुए साल 1996 से होती है। बचपन से उसके डैड ने जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था, उन्होंने उसे लड़ना सिखाया, जिससे हमें पता चलता है कि शायद स्कारलेट के डैड को पहले से ही स्कारलेट की असलियत पता थी, इसलिए उसे बचपन से ही उसकी ट्रेनिंग दे रहे थे। जिसके बाद हम प्रेजेंट के समय में आते, जहाँ सिस्टरहुड ने बेस पर हमला कर दिया था, जिसका फायदा उठाकर स्कारलेट सभी की रस्सियां खोल देती है। जिसके बाद सभी बेस कैंप से गन्स लेकर भागने लगते हैं, पर सिस्टरहुड उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इसलिए अब सिस्टरहुड का ध्यान भटकाने के लिए सबको अलग अलग होना पड़ता है। जहां स्कारलेट और वेनिसा को जो चाबी मिलिट्री के बेस से मिली थी, वो स्कारलेट उसकी सुरक्षा के लिए जूलियस को दे देती है। जिसके बाद एक्सेल और स्कारलेट अलग दिशा में चले जाते हैं और डॉक और जूलियस अलग दिशा में चले जाते हैं। जिस पर अब स्कैब जूलियस के पीछे जाता है और मैनहुड स्कारलेट के पीछे। मैनहुड अब लगातार स्कारलेट और एक्सेल का पीछा किए ही जा रही थी और एक्सेल की गोलियों का भी मैनहुड पर कोई असर भी नहीं हो रहा था। अब भागते भागते स्कारलेट और एक्सेल ग्रेवयार्ड पहुंच जाते, जहां मैनहुड उनका पीछा नहीं करती। अब आगे मैनहुड से बहुत दूर आने के बाद उन्हें एक मिलिट्री ट्रक मिलता है, जिसमें लाशें और पैसे भरे हुए थे। ये ट्रक बहुत सुरक्षित जगह थी, इसलिए वो इसी ट्रक में लाशों को खाली करके इसी में थोड़ा आराम करने का फैसला करते, क्योंकि मैनहुड उनसे काफी पीछे थी।
वहीं जूलियस और डॉग को भी एक सुरक्षित जगह और कुछ खाने के लिए भी मिल जाता है, जिसके बाद वो वहीं थोड़ा आराम करते हैं। इधर थोड़ी ही देर बाद मैनहुड भी उस मिलिट्री ट्रक के पास पहुंच जाती है जिसमें स्कारलेट और एक्सेल आराम कर रहे थे। वो अब पूरे ट्रक को घेर लेती है, जिस वजह से एक्सेल और डॉग दोनों बुरी तरह से अंदर ही फंस जाते हैं। सिस्टरहुड अब पूरे ट्रक के आसपास धुआं करती है, इसलिए अब धुएं के कारण एक्सेल और स्कारलेट को बाहर आना पड़ता है। अब बाहर आने से पहले एक्सेल पैसों की गद्दी का एक कवच बनाकर पहन लेते और बाहर आते ही दोनों सिस्टरहुड पर हमला कर देते, जहां सिस्टरहुड की एक मेंबर स्कारलेट को काट लेती है। पर आखिरकार स्कारलेट भी तो एक वैन हेल्सिंग थी, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। पर वो सिस्टरहुड वापस से इंसान में बदल जाती है और फिर अंत में अपनी ही बाकी सिस्टर्स के द्वारा मारी जाती है, जिसके बाद स्कारलेट की इन शक्तियों को देखकर सिस्टरहुड वहां से जान बचाकर भाग जाते। वहीं इधर जूलियस और डॉग डिमिट्री के आमने सामने आ जाते, जिसके बाद डिमिट्री जूलियस को मारकर उससे वो चाबी ले लेता है। पर वो डॉग को मारने के बजाय उसे वेनिसा और स्कारलेट के पास जाकर उन्हें ये बताने के लिए कहता है कि अब उसे चाबी मिल गई है। जिसके बाद अब हम वापस से स्कारलेट के फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां स्कारलेट और उसके पिता ने मिलकर झूठा दुर्घटना किया, जिससे सबको ये लगे कि वो दोनों मर गए, जो सब बस उसके पिता उसे सुरक्षित रखने के लिए कर रहे थे, जिससे कोई उसकी असलियत ना जान पाए। जिसके साथ ही एपिसोड 9 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 10 की शुरुआत होती है, जहां हम एक आदमी को एक मैप और लाल रंग के बलून के साथ जंगल में भागता हुआ देखते हैं। पर कुछ ही समय में उस पर एक वैम्पायर हमला करके उसे मारकर खा जाता है, जहाँ से सीन अब शिफ्ट होता है और हम वेनिसा को देखते हैं, जो होश में आने के बाद अपने आप को एक साइंस फैकल्टी में पाती है। वो अब होश में आते ही गार्ड्स पर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वेनिसा की ये कोशिश नाकामयाब होती है और फिर उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहाँ से बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा था। जहाँ फिर आगे उसे एक लेडी मिलने आती है जिनका नाम एबिगेल है। वो वेनिसा को दिलासा दिलाती है कि वो यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। साथ ही वो उसे ये भी बताते हैं कि वो सारे उसे कई सालों से ढूंढ रहे थे और आखिरकार वेनिसा उन्हें मिल ही गई। एबिगेल अब वेनिसा से उसकी सुपर पावर्स के बारे में सवाल करती है कि सच में क्या वो वैम्पायर्स को इंसान में बदल सकती है, पर वेनिसा इस पर कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। जिसके बाद एबिगेल शेयर करती है कि डॉक्टर हैरिसन इस फैकल्टी के लीडर है और वो ये सब वैम्पायरिज्म का इलाज ढूंढने के लिए कर रहे हैं। जहाँ आगे डॉक्टर हैरिसन वेनिसा से मिलने भी आते और अब हमें यहाँ पता चलता है कि वैम्पायर आउटब्रेक से कई साल पहले गवर्नमेंट ने डॉक्टर हैरिसन को वैम्पायर का क्योर ढूंढने के लिए रखा था। वो वेनिसा से इतना जानना चाहते थे कि क्या वो सही में वैम्पायर्स को इंसान में बदल सकती है। जहां आगे फिर वो वेनिसा को मार्टिन से मिलवाते, जो एक वैम्पायर था। वो वेनिसा से उसे काट के ठीक करने को कहते हैं, जिससे वो उसके ब्लड को स्टडी करके क्योर ढूंढ सके। वहीं आगे एबिगेल फिर से उसे मिलने आती है, जो वेनिसा से दावा करती है कि वो उसकी माँ को जानती है, क्योंकि पहले एबिगेल और वो साथ ही काम करते थे। और तभी फिर रात में वेनिसा को सोते समय अजीब सी आवाजें आने लगती है, जिसे देखने वो बाहर जाती है। और यहाँ वेनिसा को एक और राज पता चलता है कि उसके और स्कारलेट के अंदर ये सुपरनेचुरल पावर्स उसकी मॉम के साथ लैब में हुई एक एक्सीडेंट की वजह से आई है। और साथ ही वहाँ एक फाइल से ये भी समझ आता है कि उसकी मॉम कोई और नहीं बल्कि खुद एबिगेल ही है। फैकल्टी में सबको यही लगता था कि स्कारलेट मारी गई है, पर वेनिसा एबिगेल को बताती कि स्कारलेट अब भी जिंदा है और फैकल्टी में आने से पहले वो उसके साथ ही थी, जो जानकर एबिगेल के तो होश ही उड़ जाते। अब अगले दिन वेनिसा वापस से लैब में जाती है, जहां वो क्योर ढूंढने के लिए मार्टिन को काटने को तैयार थी। वेनिसा मार्टिन को काट भी लेती है और अब उसे खून की उल्टियां होती है और आखिर में वो इंसान में बदल जाता है। पर डॉक्टर हैरिसन अब भी खुश नहीं थे, क्योंकि रिजल्ट्स ऐसे नहीं थे जैसा उन्होंने सोचा था, जिस पर अब एक ही रास्ता था। वो एबिगेल से वेनिसा को मनाने को कहते हैं कि वो एल्डर के पास जाए और उनकी स्पेशल डीएनए ले आए, जिससे कि वो निकाला जा सके। एल्डर दरअसल सालों पुराने वैम्पायर है, जो सबसे खतरनाक वैम्पायर्स भी माने जाते हैं। पर अब आगे वेनिसा को डॉक्टर हैरिसन में कुछ गड़बड़ लगने लगती है, इसलिए उनके बारे में जानने के लिए उनकी फाइल चेक करती है, जहां अब उसे पता चलता है कि डॉक्टर हैरिसन जैसे दिखते उनकी एज उससे कई ज्यादा है, जिन्होंने सालों पहले एंटी एजिंग सीरम बनाकर अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया था, जिससे अब उनकी उम्र नहीं बढ़ सकती। पर सीरम की पावर धीरे धीरे कम होते जा रही थी, इसी वजह से उन्हें एल्डर्स के डीएनए की जरूरत है। वो अब ये सारे बात अपनी मॉम को बताती है, जिसके बाद वो दोनों इस फैसिलिटी से भागने का फैसला करते हैं और सारे वैम्पायर्स को वहाँ से आजाद कर देते हैं, जिससे गार्ड्स का ध्यान उन पर ना जाए। और आखिरी मौके पर वेनिसा को पता चलता है कि एबिगेल उसकी माँ नहीं है, वो तो डॉक्टर हैरिसन की प्रेमिका है और डॉक्टर हैरिसन ने मिलकर ये सब प्लान किया, जिससे उन्हें वो चाबी और एल्डर का डीएनए मिल सके। पर एबिगेल वेनिसा को भागने नहीं देती और उस पर शूट कर देती है, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि स्कारलेट जिंदा है और इसीलिए अब उन्हें वेनिसा की कोई जरूरत नहीं थी। जिसके साथ ही एपिसोड 10 यहीं समाप्त हो जाती है।
अब अगर आपको आगे का पार्ट देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।